हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का अध्याय 8 का त्रिकोणमितीय परिचय और यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका जो है 2019 और 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसके पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता चुके हैं, तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इससे पहले वाले वीडियो का। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं इसका 1 नंबर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन हम उठा रहे हैं ये विद्या क्वेश्चन बैंक से उठा रहे हैं। देखिए 2019 में पूछा गया था, ठीक है, तो इसी को हम बता रहे हैं। तो विद्या क्वेश्चन बैंक के जितने भी 2019 और 20 के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है सॉल्व कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और अगर 2019-20 को पूछे गए क्वेश्चनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं आप लोग तो क्लियर है कि आपका 90 पार कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या है। यह है, ये वाला बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक ए बराबर 2, हल में लिखेंगे हल, और हल में हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक ए बराबर कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। कोसेक ए बराबर 2 या 2/1 लिख सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। कोसेक ए बराबर 2 लिखो चाहे 2/1 लिखो, मैंने 2/1 लिखने से फ़ायदा ये होगा कि अगर हम लोग तुलना करें कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है, तो कर्ण बटे जो है आपका जो है लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो तुलना करने पर पता चल रहा है कि कर्ण का मान 2 है और लंब का मान कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो एक हम लोग जो है क्या बना देंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे और इससे जो है बाकी जो नहीं दिया गया है उसको जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को अगर कोण ए देखें तो यह कोण ए है और इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तो इस कोण के हिसाब से ये लंब हुआ और ये जो है क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। और जो है ये बाकी जो है क्या होगा, तो बाकी ये कर्ण होगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है वह हमेशा 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह हमेशा फिक्स होता है कि कर्ण होता है। और कर्ण की विशेषता यह है कि इन दो भुजाओं से बड़ी होती है कर्ण, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको क्या करना है। तो अब हम लोग को जो है कर्ण ज्ञात है, कर्ण जो है आपका 2 दिया हुआ है और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो हम लोगों को आधार ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चाहे तो हम लोग डायरेक्ट आधार का वर्ग बराबर लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का अनुभव होगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में जो है लंब का वर्ग होगा, ठीक है। तो लंब का वर्ग होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए और देखिए दोस्तों, जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको पागल बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी वीडियो देखिए आप लोग पूरा देखिए। तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का मान भर देते हैं, तो कर्ण का मान यहाँ पे 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे और माइनस में लंब का वर्ग, लंब जो है 1 है तो 1 का जो है वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, आप माइनस में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3, ठीक है। तो 3 लिख दिया, यानी कि आधार का वर्ग बराबर क्या निकला, आधार का वर्ग बराबर आपका निकला 3। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3, क्योंकि जब वर्ग संख्या को जो है बराबर के इधर लाते हैं तो वह संख्या रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 जो है आधार का मान निकला है हम लोगों का, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, चूँकि हम लोग को मान याद करना है 1/tan a प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कास ए, तो tan a साइन ए और कास ए का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान ज्ञात करने के लिए जो है अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan a बराबर, तो tan a बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार।
तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3, तो 1/√3 हो जाएगा tan a का मान। उसके बाद से जो है क्या है तो sin a का मान निकाल लेते हैं। तो sin a का मान हो जाएगा आपका, sin बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है तो जो है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से जो है काश का मान ले लेते हैं। तो काश a बराबर जो है क्या होता है तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार √3 है और कर्ण जो है क्या है 2 है, तो आधार बटे कर्ण का मतलब √3/2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इन सब का मान निकल गया। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे इसमें भर देते हैं। तो इसका मान जो है हम लोग चूँकि 1/10 हम लोग को दिया गया है tan a प्लस में जो है sin a अपान में cos a दिया हुआ है, 1 प्लस cos a दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मान हम लोग को याद करना है। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/, अब tan a का मान भर देंगे। तो tan a का मान देखिए कितना निकला हुआ है, tan a का मान 1/√3। तो tan a का मान 1/√3 भर देंगे। अब प्लस में जो है क्या करेंगे तो sin a का मान भरेंगे। तो sin a का मान 1/2 है। अब बट्टे में जो है क्या होगा तो 1 प्लस cos a, तो 1 प्लस cos a का मान कितना है तो √3 अब बट्टे में 2 है, यही ना है। तो 1 प्लस √3 अब बट्टे में 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√3 है, तो यह जो है पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा माना 1, देखिए 1 अब बट्टे में 1/√3 है, तो 1 गुणा लिखेंगे हम लोग। देखिए अब भाग है, जब गुणा में लिखेंगे तो √3 अब बट्टे में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हो गया इतना, और प्लस है तो प्लस यहाँ पे। उसके बाद से 1/2 रहेगा ही रहेगा। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 2 का नाम 2, अधर में √3, तो 2 √3, अब बट्टे में जो हो जाएगा 2। ठीक है, आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं माने इतना बराबर इतना बराबर जो है फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2, अब बट्टे में है 2 प्लस √3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2/2 अब प्लस में √3। ठीक है, अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या तो √3 अब प्लस में 1/2 अब प्लस में √3, यही ना बचेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका पहले इसमें गुणा हो जाएगा और तब इसको जोड़ देंगे। तो √3 इंटू में हो जाएगा 2 अब प्लस √3 अब प्लस में 1, यही ना होगा। अब बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, 2 प्लस √3। अब इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए 2 √3 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले √3 का इसमें गुणा कर लेते हैं। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो √3 का 2 में गुणा होगा, तो 2 √3 लिखेंगे। ठीक है ना, कभी भी इसका अंदर वाले अंक में गुणा नहीं होगा, तो 2 √3 हो गया। उसके बाद से प्लस है तो प्लस और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, अब प्लस में यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। अब बट्टे में जो है क्या लिख देंगे 2 प्लस √3। ठीक है, 2 प्लस √3 लिख देंगे। अब बराबर फिर जो है लिखेंगे तो देखिए 2 √3 तो रहेगा ही रहेगा, 2 √3। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, तो प्लस में जो है हो गया 4। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा तो बट्टे में जो है 2 अब प्लस में √3 ही रहेगा, बराबर लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 2 है √3 है, तो 2 यहाँ 4 है, तो आराम से जो है 2 कॉमन निकल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2 अब तब जो है अब 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बच गया √3 अब प्लस में जो है 2। देखिए 2 यहाँ भी है और 2 इसमें, मैंने 2 गुणे 2 लिखेंगे तो इसमें से एक 2 बाहर निकल गया, हाँ 2 बाहर निकल गया, तो 2 बाहर निकल गया तो √3 और प्लस में 2 बचा। भाई 2 का गुणा करेंगे तो फिर ऐसे आना चाहिए, तो ऐसे आ जाएगा ना, 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो है गुणनखंड। अब जो है यहाँ पे देखिए अब 2 अब प्लस में जो है √3 हो गया, यही रहेगा ना ये नीचे। अब देखिए इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 2
अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 3 इस बात को लिख सकते हैं, क्योंकि योग में अंकों का क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बटे में जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, और इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बचेगा क्या 2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि बिंदु C पर समकोण एक समकोण ABC में यदि tan A बराबर 1 हो तो जो है सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर भी 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया गया है हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है हम लोगों को, तो दिया है क्या दिया है कि tan A बराबर क्या है, तो 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, ताकि तुलना करने पर कोई डिस्टर्बिंग ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो tan बराबर होता क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए कि tan बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये अनुपात है भुजाओं का। ठीक है, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब से तुलना करें तो देख रहे हैं ये भी 1 है, और आधार से तुलना करें तो ये 1 है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक हम लोग जो है समकोण त्रिभुज बनाएं तो जो है अगर हम लोग ए दिया है तो ए को यहाँ लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लंब ए हो जाएगा, कोण ए के हिसाब से लंब ए हो गया, आधार ये होगा, और इसके सामने की जो भुजा है इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। नहीं, यहाँ पे कह रहा है सी समकोण है, तो सी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि सी समकोण है, तो सी को जो हम लोग को यहाँ रखना पड़ेगा। सी क्या है, समकोण है, तो सी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और ए है तो ए के सामने का भुजा ये लंब होगा, और जो है बाकी जो शेष है वो आधार होगा, और 90 डिग्री के सामने का कोण जो है क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सी हो गया और ये आपका बी होगा। ठीक है, कहा गया है कि इसमें सी समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो है क्या हो गया, हमको जो है क्या मिल रहा है, लंब और आधार मिल रहा है, तो लंब भी 1 दिख रहा है और आधार भी जो है यहाँ पे 1 ही दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे, तो कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तब भी जो है अगला समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में। ठीक है, लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कर्ण ही ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग चलता रहेगा, तो ये लंब का वर्ग, तो लंब भी 1 है और इसका वर्ग कर दीजिए, और आधार भी आपका 1 है तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, फिर 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, फिर बराबर हो गया 2, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या आ गया 2, कर्ण का वर्ग बराबर आ गया 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं खाली कर्ण बराबर, तो खाली कर्ण बराबर लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए वर्ग संख्या को जब बराबर के इधर लाते हैं तो अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का मान आ गया अंडर रूट में 2, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बराबर क्या हो गया, तो अंडर रूट में 2। ठीक है, तो अब कर्ण का मान जब अंडर रूट में 2 हो गया, तो अब हम लोगों को जो है इसका मान निकालना है साइन ए और कास ए का मान, तो सबसे पहले साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब अब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका, तो 1 है, यहाँ पे जो है आधार कितना, कर्ण कितना है, तो अंडर रूट में 2 है। ठीक है, इसके बाद से जो है साइन ए के बाद से कास ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, तो आधार 1 है, लिखेंगे नहीं अब। ठीक है, कास ए बराबर
आधार बटे कर्ण होता है तो आधार 1 है और कर्ण कितना है तो अंडर रूट में 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, पूछ सकता है, रिवीजन कर सकता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो अब इतना हो गया, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 2 sin a ध्यान दीजिएगा आप लोग ये भी कि जो है लाल पेन का आप लोगों को यूज नहीं करना है परीक्षा में। ठीक है ना, लाल पेन का यूज कभी भी मत कीजिएगा परीक्षा में, हम लोग लिख दे रहे हैं अलग बात है। तो यहाँ पे दिया है 2 sin a और cos a बराबर सिद्ध करना है कि अभी जो है 1 है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें 2 साइड होता है, इसको जो है राइट हैंड साइड कहते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये राइट है आर एच एस साइड है और यह जो है एल एच एस साइड है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे कि बायां पक्ष को हल करने पर, ठीक है ना, बायां पक्ष को हल करने पर, तो बायां क्योंकि सिद्ध करना है तो बायां पक्ष बराबर है इतना। ठीक है, 2 sin a cos a, इसी को सिद्ध करना है कि यह जो है 1 के बराबर है। तो देखते हैं 2 sin a cos a का मान 1 आता है कि नहीं। तो 2 sin a का मान कितना निकला है, तो 2 sin a का मान निकला है 1 बटे अंडर रूट 2, तो 1 बटे अंडर रूट 2 कर देंगे। ठीक है, इंटू ही होता है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटू cos a, तो cos a का मान जो है कितना है, तो 1 बटे अंडर रूट में 2 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया, और गुणा 1 तो 2 ही रहेगा ऊपर है, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 2 गुणा अंडर रूट 2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 अंडर 2 का अंडर 2 में गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा 2, तो 2 से जो है 2 कैंसिल, यानी कि ये हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड यानी कि बायां पक्ष जो है किसके बराबर दिख रहा है, तो दायां पक्ष के बराबर दिख रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है आर एच यस लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, यही सिद्ध करना था हम लोगों को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण a का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए 2019 और 2020 में भी पूछा था, तो इसका रिवीजन हो रहा है ना, तो इसका हो सकता है 2021 में भी पूछ दे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया है, सबसे पहले लिख देंगे, तो क्या दिया है कि sin 3a बराबर है cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि sin 3a बराबर क्या होगा, तो sin 3a कैसे आया होगा, तो क्लियर है कि sin 3a बराबर होगा cos 90 माइनस 3a होगा ना, तब है ना। देखिए भाई आप लोग को जो है पूरा फार्मूला याद है कि नहीं, कि साइन 90 माइनस थीटा, मान 90 में से कुछ घटाएं तो क्या हो जाता है, कास थीटा हो जाता है। ठीक है, कास थीटा हो जाता है, माना जहाँ जो 90 में से घटाए रहेंगे वह यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जैसे कास 90 माइनस थीटा लिखें, कास 90 माइनस थीटा लिखें तो ये हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, देख रहे हैं 90 में से कुछ घटाया तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया, बदल जाता है। वह 90 माइनस थीटा करें, 90 माइनस थीटा करें तो ये हो जाएगा काट थीटा, ये क्या हो जाता है, काट थीटा। और काट 90 माइनस थीटा ज्ञात करें हम लोग, काट 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब अगर यहाँ ए लिखते तो यहाँ भी ए आ जाता। ठीक है, यहाँ अगर बी लिखते तो यहाँ भी बी आता, माने 90 में से जो घटा रहे हैं वहाँ यहाँ पे
आ रहा है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए साइन 3a कैसे आया होगा, तो क्लियर है कि ये कास 90 माइनस 3a होगा, तो कास 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 3a। ठीक है, तो अब हम लोग जो है साइन 3a बराबर कास 90 माइनस 3a लिख सकते हैं ना, तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, इस समीकरण को माने इस समीकरण को लिख सकते हैं ना, इसको एक मानिए तो समीकरण एक को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 साइन ए लिखा है, तो 3 साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग कास 90 माइनस 3a बराबर इतना कास a माइनस 26 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। पुनः माने समीकरण को हम लोग जो क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जब बराबर है तो बराबर के इधर भी कास है और बराबर के इधर भी कास है, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब 90 माइनस 3a बराबर क्या हो गया, तो a माइनस 26 हो गया। अब जो है देखिए a को जो है एक तरफ कर लीजिए और माने चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ। तो आई अचर है तो इसको इधर लाते हैं और आई चर है तो इसको इधर ले जाते हैं। तो जब माइनस 26 को इधर लाएंगे तो 90 तो रहेगा अपने जगह पे, और माइनस 26 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ध्यान रखिएगा कि जब भी प्लस हो चाहे माइनस हो, बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा होता है तो भाग हो जाता है, भाग होता है गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 अब प्लस में हो जाएगा 26। अब बराबर कितना लिख देंगे, अब देखिए माइनस 3a है तो बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस में जो है 3a होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में जो है a मौजूद है। ठीक है, तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ जुट रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा, होगा ना, तो 116 हो गया। अब बराबर है क्या हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा, क्योंकि 3a में a जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 4 को इधर लाते हैं तो 116/4 हो जाएगा, बराबर हो गया a। तो 116 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 4 दूना 8 4 3 12, तो 2 बार में जाएगा, 4 दूना 8 कितना बचेगा, तो 3 4 9 36, तो ये हो जाएगा 29। तो a बराबर कितना आया, 29। a बराबर कितना आया, 29। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 29। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर जो अगला सवाल देखते हैं इसका। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो हम लोग को क्या दिया गया है कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। ठीक है ना, कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना हम लोगों को कि काट स्क्वायर थीटा है। तो यह है बायां पक्ष, यह है दायां पक्ष, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर क्या है, तो बायां पक्ष आपका, बायां पक्ष क्या है, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट थीटा, यह नहीं है बायां पक्ष बराबर। तो बायां पक्ष बराबर इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है और ये गुणा है, और इसके साथ जो है कास स्क्वायर, ये काट स्क्वायर है ना, काट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर थीटा है, तो कास स्क्वायर थीटा कामन ले लेते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा कामन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, 1 प्लस काट स्क्वायर, भाई कास स्क्वायर यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया, तो ये बचा काट स्क्वायर, यहाँ बचा 1। ठीक है, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कैसे होगा तो बताते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कैसे होगा देखिए यहाँ पे इधर समझ लीजिए,
चूँकि क्या होता है कि सेक कोसेक काट होता है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप लोग सर्व समीकरण में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस जान लीजिएगा, ठीक है। तो इससे जो है किसी का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे ये बराबर 1 है, तो अब हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं। और देखिए माइनस काट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 1 मैंने 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिए माइनस काट स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लाएंगे तो 1 के साथ प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस अगर काट स्क्वायर थीटा दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो है देखिए कास स्क्वायर थीटा को तो यही रहने दीजिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोसेक का व्युत्क्रम होता है 1/sin, तो स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो काट स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्योंकि ये सूत्र है कि जो है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, ठीक है, कास थीटा। और वही जो इसी का उल्टा हो जाता है काट थीटा, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो यह न है साइन थीटा बटे कास थीटा बटे साइन थीटा वर्ग है, तो जो है वर्ग दोनों पे है, तो इसका मतलब कि जो है काट का वर्ग हो जाएगा, तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ पे क्या हो रहा है बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, ठीक है। तो इति सिद्धम, यही हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है, लिख दीजिएगा। अब इसके बाद से जो है 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो एक ये जो है एक और बता देते हैं, चलिए तीनों बताते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो है इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, यहीं से देख लीजिए आप लोग, डायरेक्ट बता रहे हैं इसमें से। भाई विद्या क्वेश्चन बैंक में से ही देख के हम बता रहे हैं, ठीक है ना, और कहीं से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है 2019 और 20 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसी को जो है सॉल्व कर देना है, ठीक है। और इसके बाद से जो है हो सकता है अगर समय मिलता है तो 2018 और 2017 के क्वेश्चनों को देख लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में 2019-20 का देख रहे हैं हम लोग, और इसी का रिवीजन होगा, ठीक है ना, इसी बेस पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि tan a बराबर काट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री का होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2020 में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे कि क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया है कि tan दिया है, चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन यही था ना कि यदि tan a बराबर काट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को कि tan a बराबर काट b, तो tan a बराबर काट b। अब देखिए काट b जो है कैसे आया होगा, क्लियर है कि काट b को जो है लिखा होगा tan 90 माइनस b, तब ना जो है आया tan का जो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है, तो काट थीटा का मतलब b, काट थीटा यानी कि b ऐसे होगा, माने काट b को जो हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, ठीक है ना। काट b को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20। तो यहाँ पे जो है tan a को जो है ऐसे ही रहने दीजिए, माना किसी एक को बदलना पड़ेगा। अगर tan a को बदलते तो यहाँ पे लिखते हम लोग जो है क्या काट 90 माइनस जो है a लिखते ना, काट 90 माइनस a लिखते। और काट b को बदल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस b, यह नहीं लिखेंगे, तब ना काट b हो जाएगा, ठीक है।
इस बात को जानते होंगे तो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे बी है तो काट थीटा हो गया, ठीक है ना। ऐसे होगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसी बात को मैंने इसको जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए tan से जो है tan कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर जो है क्या हो जाएगा 90 माइनस में b। अब माइनस b को इधर लाएंगे तो a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b। अब बराबर हो गया 90 डिग्री। यह तो सिद्ध करना था कि ये 90 डिग्री के बराबर है, तो इतनी सिद्ध हम लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कोसेक थीटा बराबर 2/3/5, तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और हल में जो हम लोगों का दिया गया है, तो दिया गया है कि कोसेक थीटा बराबर 2/3/5, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, ये मिश्र भिन्न में है। तो 5 दूना 10 3 13, ये जो है सरल भिन्न में बदलने का तरीका है कि इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। तो 5 दूना 10 और 3 13, तो 13/5 हो गया। अब 13/5 को हम लोग देखिए कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का उल्टा है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चला कि कर्ण दिया है और लंब दिया हुआ। अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे थे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो ए और बी और इसको सी और थीटा को जो है यहाँ से लेते हैं, माने कोण ए का मान थीटा दे रहा है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम लोग देखें पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, तो कर्ण हम लोग को पता है 13 और जो है लंब पता है। देखिए अब कोण थीटा के हिसाब से लंब ए होगा, तो लंब हम लोग को पता है 5। तो ये जो है हम लोग को आधार ज्ञात करना है, आधार कितना होगा। तो जो है डायरेक्ट हम लोग सूत्र लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से लिख दीजिएगा आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना है 13 है, तो इसका वर्ग माइनस में लंब का वर्ग, तो लंब कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे। तो 13 तो हम 169 होता है, और माइनस में जो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचा 25 होता है। बराबर लिख सकते हैं 5 9 में से जो है 5 जा 4, यहाँ बचा 6, 6 यहाँ 6 में से 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा 144। तो आधार का वर्ग बराबर कितना आ रहा है, आधार का वर्ग बराबर आ रहा है 144, ठीक है। तो वर्ग है तो वर्ग संख्या को इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो आधार बराबर अंडर रूट में लिख सकते हैं 144। तो अंडर रूट में 144 को लिख सकते हैं 12 गुणा 12। अब इसका जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा लगता है तो क्या होता है बाहर निकल जाएगा 12, तो ये हो गया 12। तो आधार आपका हो गया 12, ठीक है। तो अब हम लोग जो है किसका मान निकाल लेंगे, tan थीटा का मान निकाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा भाई, tan थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 5 और आधार का मान है 12, तो 5/12 tan थीटा का मान हो गया। उसके बाद से जो है क्या ज्ञात करना है, cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे में जो है क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार आपका कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो गया cos थीटा का मान, ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 5/12 और cos थीटा बराबर कितना 12/13, ठीक है, 12/13। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2020 में पूछा था, ठीक है, 2020 में पूछा था कि त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि सेक बी प्लस सी अपन 2 बराबर जो है कितना होगा, तो जो है कोसेक a/2। तो देखिए b प्लस सी अपन 2 कैसे आया होगा, ठीक है।
तो ये जो है कैसे आया होगा, अब यहाँ पे देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, होता है, मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अब चूंकि इसके बेस में 2 है तो क्लियर है कि इसको भी 2 से विभाजित कर दीजिए, इसको भी 2 से, तो इस फॉर्मेट में कुछ समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 90 डिग्री, होगा ना 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बटे 2 धन बी बटे 2 धन सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को बी प्लस सी चाहिए, यानी कि बी बटे 2 धन सी बटे 2 बराबर 90, जो है ए माइनस में हो जाएगा, ए बटे 2 हो गया। तो ए बटे 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी बटे 2 बराबर, अब भाई इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 180 माइनस में ए बटे 2 हो जाएगा, होगा ना। यानी कि बी प्लस सी को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 ए बटे में 2 लिख सकते हैं ना, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। इसी बतिया को अब देखिए भाई, देखिए इसका आधार 2 है तो इसका मतलब इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, जैसे कि ऐसे लिखे हम लोग। ठीक है, और ये जो है काट के 90 कर दिया, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए हमने ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि बी बटे 2 आ गया, सी बटे 2 आ गया, बराबर पक्षांतर कर देते, ए बटे 2 आ गया। अब इसको जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार दोनों का 2 है तो बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, होगा। अब बराबर 180 बट माइनस ए बटे 2, तो अब चूँकि मैंने 90 ए बटे 2 किसको सॉल्व करें, 9 दूना 18, 180 माइनस ए बटे में जो 2 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 180 बटे 2 माइनस में ए बटे 2 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो है ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस में ए बटे 2, 90 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। 2 सही काट देंगे तो 2 9 18, 90 हुआ, और 90 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। तो 90 माइनस ए बटे 2 बराबर जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी प्लस सी अपान 2 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी अपान 2 को सेक 90 माइनस में ए अपान 2 बराबर, यहाँ पे है कोसेक ए अपान 2। ठीक है, कोसेक ए अपान 2। ठीक है, अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो वह यहाँ पे लिख देंगे माने कोसेक थीटा, तो थीटा के जगह पे जो ए बटे 2 है, तो सेक को जो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए बटे 2। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था कि जो है इतना बराबर होगा कोसेक ए बटे 2। तो सिद्ध तो हो गया कि कोसेक ए बटे 2। ठीक है ना, यहाँ पे जो हम लोग बायां पक्ष को लेके हल किए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमने जो है बायां पक्ष, अब चूँकि दिया था तो यहाँ पे लिख देंगे ना, हमने लिखा नहीं है कि बायां पक्ष को हल करने पर बायां पक्ष बराबर है इतना, इतना को हम लोग लिख सकते हैं इतना, कैसे है इसे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है बी प्लस सी अपान 2 बराबर 90 माइनस में ए बटे 2। तो हमको जो है यहाँ पे बी प्लस सी बटे 2 दिया गया था, तो इसी के जरिए आप हम लिख सकते हैं 90 ए बटे 2। ठीक है ना, तो 90 माइनस ए बटे 2 बराबर लिख सकते हैं बी प्लस सी अपान 2। ठीक है, तो हमने इसी बात को इतना लिख दिया। इतना बराबर होगा क्या, तो सेक का कोसेक होता है, तो कोसेक ए बटे 2 माना सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो थीटा के जगह पे हम लोगों को दिया गया है ए बटे 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक ए बटे 2 इति सिद्धम। ठीक है ना, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अति लघुत्तरीय सभी क्वेश्चन
जो 2019-20 में पूछे गए थे ख़त्म हो गए। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंकों का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।